आए आगे देखें क्या होता है। ये गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये बुजुर्ग जो है एक दौर में बहुत बड़ा शराबिया और ऑस्ट्रेलिया की गलियों में भीख मांगने वाला भिखारी था। इसका नाम है आर्थर स्टेट। ये एक क्रूसेड में एक इबादत में गया जो वहां पर हो रही थी, कलाम सुनाया जा रहा था और यशायाह नबी का हवाला वहां पर पढ़ा जा रहा था। और यशायाह नबी के हवाले में कहा गया, क्योंकि जो आली और बुलंद और अब्दुल बाद तक कायम रहता है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है, मैं बुलंद और मुकद्दस मुकामों में रहता हूं और उसके साथ जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। जब इस हवाले को पढ़ते हुए उस प्रीचर ने कहा, अब्दियत अब्दियत, हमेशा की जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है। ये वो वहां पर भीख मांगने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए गया ताकि खा पी कर क्या कर सके, उस रात को नशे में गुजार सके। और वहां पर उसकी जिंदगी बदल गई और उसने एक मैसेज मुकर्रर कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया की गलियों में वो लिखेगा। उसने ऑस्ट्रेलिया के साइड वॉक जिसे कहते हैं, वहां पर स्टोरों के सामने लिखना शुरू कर दिया अपने हाथ से, उस चाक को इस्तेमाल करते हुए कि where will you spend your eternity, आप अपनी अब्दियत कहां पर गुजारेंगे। और इस सवाल ने लाखों करोड़ों हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। और जब वो मर गया तो सिडनी के लोगों ने, उसकी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इसकी यादगारी में जिसने मसीह के पैगाम को फैलाया है, सिडनी के ब्रिज पर जहां कहीं से भी कोई गुजरता है दिन को और रात को, वहां पर लिखा हुआ है एटर्निटी, अब्दियत वहां पर इसकी याद में लिखा हुआ है। उसने अपनी जिंदगी, उस टूटी फूटी जिंदगी को दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे लिया और तिगना चुगना करके जब उसे तोड़ा तो बांटा गया, तो क्या हुआ, करोड़ों के हिसाब से लोगों ने जिंदगी के पैगाम, जिंदगी की रोटी यीशु को कबूल किया। यह गवाही क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं? आप और मैं भी ऐसा काम कर सकते हैं। आप और मैं भी किसी की अब्दियत तब्दील कर सकते हैं, बैठने से, बोलने से, चालने से, सच्ची राह से, सदाकत से। और आगे क्या लिखा है, इस तस्वीर को देखें। ये क्या है और आप क्या हैं? अगर वो इस थोड़े से हदिये को जो उस छोटे बच्चे ने पेश किया, क्या इस हजूम में कोई है जो उसका कलाम सुनकर उसकी तकसीम और तफसीर दुरुस्त कर सके कि मेरे लिए आज इस हजूम में क्या पैगाम है? क्या यहां पर कोई छोटा बड़ा बुजुर्ग बच्चा है जो यीशु को कहे कि मुझे ले और बरकत दे और तोड़, ताकि जब मुझे कोई खाए, जब कोई मुझे सुने, जब कोई मुझे देखे, जब मेरे साथ कोई बैठे, तो उसकी जिंदगी में से तू ही तू नजर आए? क्या कोई है? कौन अपने आप को पेश करेगा? ये क्या है और आप क्या हैं? ये सवाल आपके और मेरे लिए है। अगर वो छोटा लड़का 5 रोटियां और 2 मछलियां ना देता तो क्या होता? 200 दिनार की रोटियां उनको शेयर कर सकती थी? नहीं। इतनी बड़ी भीड़ में से किसी और ने पहल नहीं की। आज इस पूरी कलीसिया में से कौन पहल करेगा और कहेगा कि यीशु, मैं उकता चुका हूं, उकता चुकी हूं, रंग बिरंगी और दुनिया की भीड़ में खोई हुई जिंदगी, और सिर्फ एतवारी तौर पर तेरे पास आकर बाकी के 6 के दिन जो है वो अपनी मौज मस्ती में गुजारता और गुजारती हूं। मैं हाजिर हूं, मुझे ले। अगर वो छोटा बच्चा ये हदिया ना देता तो क्या होता? क्या ये मौजूदा होना था? लॉजिकली तौर पर कहें तो नहीं। कुदरती तौर पर कहें तो वो पहाड़ों को भी क्या कर सकता है? रोटियां बना सकता है। याद है यीशु को शैतान ने क्या कहा था?
अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जो आसमान से मन बरसा सकता है, जो समंदर के बिटेरों को इकट्ठा कर सकता है, जो कड़वी जड़ को मीठे पानी में तब्दील कर सकता है, वो कर सकता था कि वहां पर बियाबान में पत्थरों को हुक्म दे तो वो लाजवाब खाना बन जाए। लेकिन यहां पर इस कहानी में इस बच्चे का होना जरूरी था। आज भी इस पंडाल में कोई है, इस सवाल को गौर करें। अगर आर्थर स्टेट अपनी जिंदगी ना देता तो क्या सिक्का लाखों करोड़ों की जिंदगी बदलता? लॉजिकली नहीं, स्पिरिचुअली जी हां, रूहानी तौर पर खुदा किसी और को बुला लेता। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए खुदा का मंसूबा नहीं, तो खुदा में आपको याद दिलाना चाहता है, अगर आप उसे हां नहीं करेंगे तो वो किसी और को बुलाने की कुदरत और ताकत रखता है। और आखिर में जब आप और मैं उसके सामने खड़े होंगे तो वो मुझसे और आपसे पूछेगा कि 10 लाख जिंदगियां जो तुम्हारे खाते में थी वो कहां पर है, जो तुम्हारी वजह से दोजख में चली गई। अपनी मिसाल दूंगा, अगर मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी ना दी होती तो मैं कहां होता? मैं अक्सर इस सवाल पर सोचता हूं। जब मैं मंडी में मजदूरी करता था तो हो सकता है कि आज भी वहां पर ही होता अगर यीशु को कबूल ना करता। हो सकता है कि आज पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग के चैंपियनशिप को जीतकर किसी जगह पर किसी किस्म की बहुधा जिंदगी को बसर करता होता। अगर मैं यीशु मसीह को अपनी जिंदगी ना देता तो कहां पर होता? हो सकता कि पाकिस्तानी लिहाज से मुताबिक 6-7 मेरे पीछे पीछे बच्चे होने थे, एक मेरी अपनी नौकरी होनी थी, 2 किसी और की करते होना था, और 2-4 पंप होने थे, हॉस्पिटल होने थे, और दिन रात बच्चों का क्या है शोर होना था। अगर यीशु मसीह मेरी जिंदगी में ना आता, अगर मैं यीशु मसीह को अपनी जिंदगी ना देता, लेकिन जब से उसे जिंदगी दी है वो मौजूदाना तौर पर इसे बरकत दे रहा है, इसे तोड़ रहा है और मल्टीप्लाई यानी कि दुगना तिगना करके हजारों को लाखों को शेयर कर रहा है अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से। छोटे लड़के के पास जो कुछ था उसने उसे दे दिया। आप यीशु को क्या देंगे? क्या आप अपनी जिंदगी उसे दे सकते हैं? क्या अपने मुकासद उसे दे सकते हैं? अपने मुकासद उसके सामने तो रखें, कहें कि मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन बाप तू इससे भलाई के काम भी पैदा कर सकता है। हम बहुत दफा खुदा को वो देना नहीं चाहते जो हम करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं उसे एक दफा देकर देखें। जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया तो बॉडी बिल्डिंग के दौरान या मेरे दिल की यह ख्वाहिश थी कि मैं रेसलिंग करूं, रेसलिंग करके खूब पैसा कमाऊं और क्या करूं, कलाम ना सुनाऊं, रेसलिंग करूं, मशहूर हो जाऊं और उससे जितना भी रुपया पैसा आए वो लोगों की, गरीबों की और गिरजा घरों की तामीर और दूसरे कामों में जो है खुदा के खौफ में गुजारे जाएं, उस पर खर्च किया जाए। मैंने खुदा के सामने यह मकसद रखा हुआ था कि मैं रेसलर बनना चाहता हूं। और खुदा ने एक दिन जब यीशु को कबूल किया तो अपने कलाम में से कलाम किया कि तुम्हारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं बल्कि शरारत की रूहानी फौजों से है। खुदा के जो हथियार है उसे पहन लो, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। आज यीशु को देने के लिए आपके पास क्या है? सोना चांदी वो आपकी ख्वाहिश नहीं करता, आपके रुपए पैसे की उसे कोई जरूरत नहीं। सबसे बड़ा धन और दौलत और सबसे अहम तोहफा अगर दे सकते हैं तो अपना दिल उसे दें। अपना दिल उसे दें, वो आपके दिल को ऐसा खूबसूरत बना देगा कि देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले बरकत पाएंगे। अपनी इस छोटी सी हदिये की जिंदगी को देकर तो देखें वो क्या करता है। ये वो
बड़े आला तरीके से हम सब पर जाहिर करने की कुदरत और ताकत रखता है। इसलिए आज जैसे यीशु मसीह गलील की झील से तबरियास के इलाका में गया और वहां पर यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी, इन बर्तनों में जो रोटी और अंगूर का शीरा रखा हुआ है, ये क्या है? खुदावंद खुदा के बेटे यीशु मसीह ने उसका जो सब कुछ था आपके और मेरे लिए दे दिया। याद है अय्यूब की बीवी ने उसे क्या कहा था? उससे पहले शैतान ने क्या कहा था? खुदा ये ऐसे ही तेरी इबादत और परस्तिश करता है क्योंकि तूने बरकतों से माला माल किया है, इसको मुझे छू लेने दे, इसका बदन, इसकी जिंदगी मुझे दे, फिर देख यही तेरे मुंह पर लानत करेगा। और अय्यूब ने लानत नहीं की। हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा क्या है? हमारी रूह है, हमारी जान है, हमारी जिंदगी है। आज जब हदिये की थैली में हदिया डाला जाए तो हदिया डालते हुए सोचें कि ये हदिया या ये हदिया, ये हदिया या ये हदिया। खुदा को मैं ये वक्ती तौर पर दूंगा या मुस्तकिल तौर पर दूंगी? खुदा को मैं अपने आप को दूंगा या फिर दुनिया का धन दौलत ही दूंगी? उसने अपना सब कुछ दे दिया ताकि हम गरीबों से अमीर हो जाएं, क्योंकि उसने आपसे और मुझसे और पूरी दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि उसका सबसे अहम खजाना, उसका इकलौता बेटा, करोड़ों अरबों फरिश्तगान की गिनती में वाहद एक था जिसने अपने आप को आपकी और मेरी खलासी के लिए और गुनाहों की माफी के लिए पेश कर दिया हदिये के तौर पर। आए खुदा के हुजूर झुकें और सोचें कि क्या मैं छोटे बच्चे का किरदार अदा कर सकता हूं, कर सकती हूं? आपकी जिंदगी जैसी भी है उसे देकर देखें। मैं अक्सर अमेरिका में जब यूथ को टीच करता हूं तो बहुत दफा उनको यह कहता हूं कि यीशु ने मुझे बुलाया है, जैसे शागिर्दों को कहा कि मछली पकड़ना शागिर्दों का, आदमगीर बनाना शागिर्दों का काम है, उनको पाक साफ करना खुदावंद यीशु मसीह का काम है। आपका सिर्फ और सिर्फ इतना काम है, अपनी जिंदगी उसी दे और वो आपको माहीगीर बना देगा और आपके वसीला से वो जिंदगियों को पाक और साफ करने की कुदरत और ताकत रखता है। हमारा काम है लोगों को मसीह के पास लेकर आना और मसीह का काम है उनको पाक और साफ करना। इंग्लिश में उसे कहते हैं वी कैच द फिश, जीसस क्लीन द फिश। हम मछलियां पकड़ते हैं, वो मछलियां साफ करता है। हम बंदों को मसीह के पास लेकर आते हैं, वो बंदों को बंदरों से, नापाक से क्या करता है? पाक बनाने की कुदरत और ताकत रखता है। आए खुदा के हुजूर झुकें और इस बात पर, इस सवाल पर गौर करें कि अगर आज मैं अपनी जिंदगी उसे देता हूं तो मुझे वो कैसे इस्तेमाल करेगा? ये उसकी मौजज़ाना कुदरत है। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में आज के इस पंडाल में जैसे छोटे बच्चे ने चहल कदमी करते हुए शागिर्द जब ढूंढ रहे थे, तू भी आज इस पंडाल में ढूंढ रहा है कि कोई मिल जाए जो उस रखने में खड़ा हो जो तूने इब्तिदा ही से बनाया है कि मुबश्शिर की खिदमत, उस्ताद की खिदमत, पासबान की खिदमत, प्रस्तार की खिदमत, बाइबल टीचर की खिदमत, एल्डर की खिदमत और बहुत से दूसरे अजीब काम करे। तेरा पाक रूह दिलों पर चोट करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन।